सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा जो हमें अव्यक्त फरिश्ता बना रहे हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन लेकर अव्यक्त पालना दे रहे हैं। आज बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगा मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। आप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह का धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। बाबा कहते हैं अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह धारण नहीं करते तो क्या होगा? थोड़ा भी अगर खाली रखते, अधूरा लिया, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति वैभव, दोनों रूप में उस स्नेह को आकर्षित कर लेती है। बाबा कहते हैं कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो आया क्यों? क्योंकि जगह खाली है। कारण है कि आदिकाल अमृत वेला अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहां भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहां और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वह आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता। अब सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहां जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प में भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? आप पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं तो मिट्टी से खेलते हो ना, व्यर्थ संकल्प खेलते हो ना, मिट्टी से खेलते हो। बाबा कहते हैं तो हलचल होगी इसी कारण। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है,
कहते भी हो एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से? तो दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहां और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार भरा हुआ नहीं होता है। अब सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा दे और दूसरी हाथ में मिट्टी की गोला, तो कहां जाएगी? हीरे में जाएगी या मिट्टी में? मिट्टी से खेलना तो अच्छा होता ना। तो व्यर्थ संकल्प में भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसीलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हो और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता है, तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर बाबा कहते हैं अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग में बाद में इतनी सेवा नहीं कर सकती। बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगा पुरुषार्थ में अपने की तरफ ले जाता है, फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझने लगते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, और फिर आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अब इस साकार में कोई तो चाहिए ना, अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा कहते एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। बात तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तब तक योग भी नहीं लगता। फिर क्या करे? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम में तो आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से शिक्षाओं के साथ बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो ही नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसी को कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो।
आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि विजयी रत्न आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाप दादा के छत्र छाया में मैं आत्म सितारा पल रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।